Good morning, students. I am Dr. Akriti Jain, and today I am going to discuss about the OSI ISO model. The full form of OSI is Open System Interconnection Model. This model was developed by the ISO. ISO is the International Organization for Standardization. This model is the layered framework for the design of network systems that allows communication between all types of computer network. This is the 7-layer model. This model consists of 7 layers. The layer 1 is the physical layer, layer 2 is the data link layer 3 is the network layer 4 is the transport layer 5 is the session layer 6 is the presentation layer, and layer 7 is the application layer. तो बेसिकली इस मॉडल को बनाने का पर्पस था हाउ वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस. तो सपोज हियर टू डिवाइसेस आर लोकेटेड, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी. डिवाइस ए प्ले एज अ सेंडर एंड डिवाइस बी प्ले एज अ रिसीवर. मीन्स डिवाइस ए वांट टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस बी, और डिवाइस ए डिवाइस बी को कोई मैसेज सेंड करना चाहती है. ये दोनों जो डिवाइसेस हैं एक्चुअली में एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती हैं. जब डिवाइस ए को कोई भी मैसेज डिवाइस बी को सेंड करना है तो सबसे पहले वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, देन प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर. उसके बाद एट लास्ट फिजिकल लेयर में जाएगा जहां पर फिजिकल मीडियम अवेलेबल होगा, वहां से डेटा ट्रेवर्स करेगा और फिर सेंडर साइड में सबसे पहले फिजिकल लेयर में जाएगा, देन आपका डेटा लिंक लेयर में जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, देन आपका सेशन लेयर में जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा एंड एप्लीकेशन लेयर में जाएगा. तो ये जो OSI मॉडल होता है इसमें 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज द सर्विसेज, सेकंड इज द प्रोटोकॉल्स एंड थर्ड इज द इंटरफेस. सर्विसेज एक्चुअली में पर्टिकुलर लेयर का क्या एक्शन होगा, किस तरीके की वर्किंग परफॉर्म करेगी, दैट इज कॉल्ड द सर्विस. एंड लेयर 1 अपनी जो सर्विसेज हैं वो अपर लेयर को प्रोवाइड कर सकती है. दैट मीन्स फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी. तो फिजिकल लेयर को जब डेटा लिंक लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा जो फिजिकल लेयर से डेटा लेकर डेटा लिंक लेयर को प्रोवाइड करेगा. फिर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगी, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगी, और इस तरीके से स्टैक फॉर्म में सर्विसेज एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफर होंगी, जिसके लिए हमें इंटरफेसेस की जरूरत पड़ेगी. प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं. फिजिकल मीडियम के थ्रू केवल हम 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल्स के थ्रू 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं. अब हम देखेंगे कि OSI मॉडल वर्किंग किस तरीके से करता है. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है. सबसे टॉप पे आप देखोगे D7, ये हमारा डेटा है जिसके साथ में हमारा हेडर H7 लगा हुआ है. ये हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है. एक्चुअली में यूजर जिस लेयर पे वर्क करता है वो एप्लीकेशन लेयर होती है जहां मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं. जैसे सपोज आपको मेल सेंड करना है, आपको फाइल ट्रांसफर करना है, आपको वेब ब्राउजिंग करना है, आपको किसी दूसरे डिवाइस में लॉग इन करना है, तो ये सारी सर्विसेज आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करेगा. तो जब यूजर एप्लीकेशन लेयर पे होता है और डेटा को सेंड करता है तो सबसे पहले डेटा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है. प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना, डेटा को कंप्रेस करना, इवन ट्रांसलेशन का जो वर्क होता है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का होता है. और प्रेजेंटेशन लेयर भी अपने हेडर को ऐड कर देगी जो डेटा हमारा एप्लीकेशन लेयर से आया हुआ है. इसके बाद हमारी आती है सेशन लेयर. सेशन लेयर का बेसिकली जो वर्क होता है सेशन स्टेब्लिश करना होता है रिसीवर मशीन के साथ में. तो इसके लिए
जो आपकी सेशन लेयर है एक मैसेज सेंड करती है रिसीवर के पास में, और रिसीवर यदि उसको एक्नॉलेज कर देता है तो सेंडर और रिसीवर मशीन के बीच में एक सेशन स्टैब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मशीन रेडी है डेटा को रिसीवर मशीन में सेंड करने के लिए। इसके बाद डेटा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एक्चुअली में डेटा मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और एक्चुअली में जो पोर्ट एड्रेस होता है, ये पोर्ट एड्रेस आपका हेडर के साथ इनबिल्ट हो जाता है कि एक्चुअली में डेटा को आपको कहाँ पर ट्रांसफर करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में एक्चुअली में आईपी एड्रेस डिफाइन किया जाता है, राउटिंग की प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है, जो डेटा आपका किस पाथ से होकर फ्लो होगा ये डिसाइड किया जाता है नेटवर्क लेयर में। और नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस को हम इनबिल्ट कर देते हैं, जिसमें आपका सोर्स का भी आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का भी आईपी होगा कि एक्चुअली में कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है, कहाँ पर डेटा को हमें सेंड करना है। इसके बाद हमारी डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा लिंक लेयर में जो हमारा डेटा होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेटवर्क लेयर में हमारा डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पर एरर डिटेक्शन, एडेड एरर्स को कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, ये टास्क जो डिफाइन किए जाते हैं वो डेटा लिंक लेयर में डिफाइन किए जाते हैं। डेटा लिंक लेयर में ही हमारा मैक एड्रेस होता है, एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होता है रिसीवर डिवाइस का, जहां पर डेटा को हमें सेंड करना होता है। जब डेटा हमारा फिजिकल लेयर में आता है तो डेटा हमारा बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता आता है 0101 के फॉर्म में, और यही डेटा ट्रांसमिशन मीडियम से में फ्लो होके रिसीवर मशीन पर सेंड किया जाता है। फिर रिसीवर में लोअर से अपर बाउंड की तरफ प्रोसेस मूव करती है। आपका मैसेज है पहले फिजिकल लेयर में जाएगा, फिजिकल लेयर में 010 फॉर्म 1 के फॉर्म में होगा, फिर डेटा लिंक लेयर चेक करेगी कि ये इसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर होगी तो उसको डिटेक्ट करेगी। फिर मैसेज आपका नेटवर्क लेयर में आएगा। नेटवर्क लेयर में देखेगा कि वही आईपी एड्रेस है क्या जहां पर मैसेज इसको रिसीव करना था, आईपी एड्रेस को मैच करेगा। उसके अलावा डेटा की राउटिंग प्रोसेस भी डिसाइड करेगा। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैसेज आएगा, यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आपका सेशन लेयर पे जाएगा, सेशन आपका स्टैब्लिश हो चुका था। आगे डेटा फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, और फिर डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, तो एक्चुअल में डेटा आपका एक्सेस हो पाएगा। तो इस तरीके से आपका ओएसआई मॉडल वर्क करता है, जो कि 7 लेयर मॉडल होता है। इस मॉडल को यूज करने का ये एडवांटेज होता है कि एक्चुअली में इस मॉडल में हमने जितनी भी लेयर्स हैं उनकी सर्विसेज को बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इस मॉडल में प्रोटोकॉल्स हिडन होते हैं। प्रोटोकॉल्स नहीं बताए गए हैं कि कौन सी लेयर कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क कर रही। केवल ये एक तरीके का थ्योरेटिकल मॉडल होता है जहां पर हमने मल्टीपल प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक तरीके से आपका थ्योरेटिकल मॉडल होता है और आपका बेस मॉडल है, जिसका यूज करके आगे हमारा जो नेक्स्ट मॉडल बना था वो टीसीपी आईपी मॉडल बना था, जो कि एक्चुअल में हमारा वर्किंग मॉडल था। लेकिन उस मॉडल का जो बेस था वो हमारा ओएसआई आईएसओ रेफरेंस मॉडल था। आई होप आप लोगों को ओएसआई मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।